हाँ तभी। बस। चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एयर्स फोर्स डे। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोग का ड्रीम है, आज वही दिन है। आज एयरफोर्स डे है मेरे साथियों। इस एयरफोर्स डे पे मैं सभी हमारे जितने भी मार्टर्स हैं, जितने भी हमारे शहीद हैं, जितने भी हमारे वो जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान, अपनी कुर्बानी दे दी, उन लोगों को मैं सत सत नमन करूंगा। और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता को सैल्यूट करूंगा। मैं आई वुड लाइक टू गिव अ बिग सैल्यूट टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को बेखौफ सेना में भेजा, और उसके बाद कभी उन माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। और ऐसे माता पिता ही हैं जिनकी वजह से आज ये देश चल रहा है। और उनसे भी ज्यादा मैं उन माता पिता को सैल्यूट करूंगा, या कह दीजिए उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, जिनकी फैमिली में कभी अगर एक एक बेटा हुआ या दो बेटे हुए, तो एक जब शहीद हो गया तो उस मां ने एक पल में भी, एक समय भी नहीं लगाया, और उस मां ने ये बोला कि मेरा दूसरा बेटा भी इस देश की सेवा के लिए तैयार है। तो ऐसे भी लोग हैं। और ये देशभक्ति, ये जुनून, ये पागलपन ही है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हम आज बैठ के यहाँ शांति से पढ़ रहे हैं, तो साथियों ये हमारे ऐसे बहुत सारे बहादुर जवानों की वजह से है, हमारे बड़े भाइयों की वजह से है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ के नमन करूंगा। शायद ये कर्ज जो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, इस बात को ध्यान रख लेना साथियों, ये कर्ज जो हमारे ऊपर छोटा है, इसको कभी हम उतार तो नहीं पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब एक सिपाही, एक सैनिक वहां बॉर्डर पे लड़ रहा होता है, तो साथियों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको अपनी तरफ से, वो कभी ये नहीं सोचता कि कल उसका भविष्य क्या होगा, उसका फैमिली का भविष्य क्या होगा, उसके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा। वो नहीं जानता, सिचुएशन क्या होगी वो नहीं जानता, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस माँ की वो सेवा करने आया है, अगर वो यहां से पीछे चला गया, तो जो माँ घर बैठी है वो उसको घर में दरवाजे में अंदर जाने नहीं देगी। तो वो तो दीवाने हैं, और वो दीवाने हैं साथियों जो सिर्फ नाम से दी गई जिम्मेदारी को अपना मान लेते हैं। एक पर्स में अपना संसार बटोर के रखते हैं वो लोग। एक एक साल अगर वो नहीं भी मिलते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। ऐसे सैनिकों को, ऐसे साथियों को, ऐसे दोस्तों को मैं नमन करना चाहूंगा। और फिर से आई वुड लाइक टू सैल्यूट टू ऑल दोज मार्टर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स। और आपसे तो मेरी सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है,
आपसे मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि ये कर्ज जो हमें मिला है ना, अब सोच रहे होंगे सर हमें ही ये लेक्चर्स क्यों? तो मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। इस वजह से क्योंकि आप बहुत लकी लोग हैं और आप स्टैंडर्ड मैं बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि यार वास्तव में हम इतने अच्छे हैं कि यार आपकी बढ़ाई कर दूं तो फिर आप निकम्मे हो जाते हो, लेकिन आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। उसका रीजन बताता हूं साथियों, क्योंकि आपने देश सेवा का सोचा, बस इसीलिए आप लाखों करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। तुम्हारी इसी एज में ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो इस समय शराब, सिगरेट और नशे की लत में डूबे हुए होंगे। साथियों आप तो बहुत आगे हैं उनसे, जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं इंपॉर्टेंस और बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा होता है जब युद्ध की बात आ जाती है तो सबको सेना याद आ जाती है। बहुत सारे मैं देखता हूं कि गालियां भी देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी गालियां देते हैं सेना को, लेकिन क्यों उनकी सबकी हवा खराब हो जाती है जब युद्ध की कभी बात आती है? इंडिया चाइना से अभी युद्ध होने की जब बात आई थी तो क्यों क्यों सन्नाटा छा गया था साथियों? और उस सन्नाटे के बीच में भी, उस सन्नाटे के बीच में भी वो बेखौफ जो खड़ा था वो सैनिक था साथियों। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आप बहुत ही अनमोल हीरे हैं। आपने देश सेवा का सोचा, आप उसी समय दो लोग और लाखों करोड़ों की भीड़ से आप साथियों अलग हो चुके थे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बात इतनी सी है कि दिल में वो आग तो लिए बैठे हो ना, आप बहुतों से अलग हैं। और इसी चीज को लेकर हम ये कसम खाते हैं यहीं से कि नहीं, जो कर्ज हमें हमारे साथी देके गए थे उस कर्ज को चुका तो नहीं सकते आप, वो कर्ज कभी चुका नहीं सकते साथियों। वो कर्ज कैसे चुका लेंगे? हम सोचो जरा उस बात को, कैसे उस कर्ज को चुका लेंगे जहां पर एक छोटा सा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा एक पिता की अग्नि को आग देता है, एक पिता की अर्थी को आग देता है। चुका सकते नहीं। और वो फिर भी इतना कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने अंदर इतना जोश भरे हुए होता है, वो फिर भी सैल्यूट करता है, वो फिर भी भारत माता की जय कहता है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे इस दुनिया में, इस भारत में, इस भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज भी भारत अपना भारत है। आज भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं, लगते हैं। तो साथियों इसी चीज को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करते रहिए। कोई ऐसा कहे तुम्हें कि ये कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हैं, समझ लेना वो इंसान नहीं है। क्योंकि जो इन बलिदानों को नहीं समझ पाया तो वो इंसान नहीं है साथियों। आप बहुत अलग हैं। यू ऑल आर डायमंड्स एंड आई लव यू एवरीबॉडी। दैट्स व्हाई, इसीलिए, दिस इज द ओनली रीजन मैनी पीपल आर सेइंग दैट these days you are really working hard, we have never seen you working like this, हमने कभी इतना मेहनत करते हुए आपको नहीं देखा। उसका रीजन है साथियों, अब वो मोहब्बत, वो पागलपन वो पैदा हो चुका है। मेहनत तो हम पहले से भी करते थे, लेकिन वो पागलपन नहीं कभी इतना आया। बहुत मेहनत की हमने जिंदगी में, बहुत मेहनत की, लेकिन जो पागलपन आज, जुनून आज है, वो सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम। और क्या हुआ कि हम नहीं कभी देश सेवा में निकल पाए, लेकिन भारत का हर वो नागरिक जो अपना ईमानदारी से कर्तव्य करता है वो देश सेवा में, वो देश सेवा है साथियों। तो बस इसी मुहिम को अब आगे बढ़ाना है, दिन रात एक करनी है, मेहनत करते चले जाइए और हम लक्ष्य को पाके रहेंगे हर हाल में। ठीक है, तो एक बार सभी लोग मन से, सारे के सारे बच्चे, उन सैनिकों के लिए मैं फिर से कहूंगा, आज लास्ट में आपको सिर्फ 2 मिनट में, ज्यादा नहीं लूंगा, लास्ट में क्लास खत्म करते समय 2 मिनट में मैं लास्ट में आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा साथियों। इंडियन एयरफोर्स डे है और रात, आप देख रहे होंगे कि कुछ फोटोज आपके पास आई थी 12-1-2 बजे के आसपास, मैं उस समय जागा हुआ था। तो उस समय मैं एक लड़के की कहानी पढ़ रहा था, कैप्टन कालिया, पूरा नाम बताऊंगा, कैप्टन कालिया। उस लड़के ने अपनी पहली सैलरी भी नहीं ली थी।
उस लड़के ने 22-23 साल का वो लड़का, उसने अपनी पहली सैलरी भी नहीं ली थी यार, उसने अपना पहला पेमेंट भी नहीं लिया था। और क्या कहानी हुई साथियों, आपको मैं बताऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसी समय पर कि ऐसे भी लोग हैं यार इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं इस भारत में। तो क्लास के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि वहां तक का रास्ता यहीं से गुजरता है। ठीक है साथियों, तो सारे के सारे बच्चे एक बार पूरे मन से, सच्चे मन से उन सभी शहीदों को नमन करते हुए फटाफट कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक बार लिखेंगे जल्दी से, सारे के सारे बच्चे उनको सैल्यूट करेंगे हम लोग। जय हिंद। चलिए बच्चों, तो अब जरा पहले कहानी को शुरू करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार उनको बता दूं कि बच्चों ये चल रहा है मिशन बेलगांव, नवंबर में आपका एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर है। मैं जैसा कि डेली वीडियो में बोलता हूं अपनी स्टार्टिंग में कि बच्चा आपको, अगर आप इंग्लिश यहां पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए बाहर लिखा है, ठीक है, तो एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए आप एनडीए के लिए पढ़ सकते हैं, सीडीएस, नेवी, एसएस, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश आपके हर एग्जाम में काम आएगी। मैं सिर्फ कह सकता हूं, भरोसा करना आपका काम है। अच्छा लगे आपको, तरीका अच्छा लगे, आपको कंटेंट ऐसा लगे कि यार ये वही कंटेंट है, तो आप मेहनत करिए और पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चा। तो आज चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस समय पर, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, कि भले ही आप देरी से पहुंचे, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप देरी से ही पहुंचे हैं, हार नहीं होगी, जीत आप ही की होगी बेटा। बस जितनी भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारी देखिए और यहां से आगे हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं आपसे बातें बाद में करूंगा, अभी आप शुरू करते हैं जरा कहानी को। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 2 नंबर में ये कैरी होता है, इसके चांसेस इसलिए ज्यादा हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपोजिशन के बाद यही ऐसा चैप्टर है जो 2 नंबर में आता है। प्रिपोजिशन 2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, ये भी 2 नंबर में। क्यों? इसका एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एक इसके एरर के भी चांस होते हैं, इंप्रूवमेंट के भी चांस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 2 नंबर में चांसेस हैं। मैं तुम लोगों को एरर्स भी कराऊंगा और मैं फिलअप्स भी कराऊंगा, लेकिन एक बात सुन लो, अगर मैं एरर करा रहा हूं ना बेटा, तो एरर का मतलब फिलअप तो हो रहे हैं। क्यों? जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसकी जगह ये आएगा, तो कॉन्सेप्ट तो फिलअप्स में भी ये यूज होता है। तुम परेशान मत हुआ करो, बहकाए में मत आया करो कि किसी ने कह दिया फिलअप्स होंगे, फिलअप होंगे, फिलअप। यार फिलअप भी तो इन्हीं चीजों से बनते हैं, फिलअप भी तो इन्हीं चीजों से बनते हैं, फिलअप्स भी तो इन्हीं से बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखा करो बेटा, फिलअप भी तो वही चीज होती है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूंगा। आओ भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लिखवाते हुए चलूंगा भाई। ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट साथ के साथ कोशिश करना लिखते चलना, क्योंकि ये बहुत कीमती चैप्टर है। और आपको बता दूं, बहुत ज्यादा, अगर किसी भी जब भी एग्जाम होता है तो प्रीपोजिशन के बाद यही वो चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट के साथ वर्ब जोड़ना नहीं आया उसको क्या आया, तो इस एग्जामिनर इसी को चेक करता है, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें, बेसिक पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, और शायद मैं वो ताकत लगाऊंगा, मैं वो कोशिश करूंगा आज कि आपको वो सब सिखाने की कि पहले आपने वो चीजें नहीं सीखी होंगी। चलिए साथियों, आ जाइए मेरे साथ, शुरू कीजिए। पहले समझिए बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब, पहले तो इतना ले लो, चैप्टर में से उसकी डेफिनेशन निकालते हैं। इसका मतलब बात साफ ये हो रही है, जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहा हूं, तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगती है साथियों, वर्ब।
आपको भले ही ये अजीब सा लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, लेकिन आपको पता है मेरी हर बात का कोई मतलब होता है और मैं आगे चल के उसको प्रूव करता हूं वहां पे। तो ये बड़े काम की चीजें मैं इसे बड़े लेवल पे लेके आऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है, सुनो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि कोई भी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। कई लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग किसको बदलना चाहते हैं, सब्जेक्ट को। साथियों ऐसा मत कर देना, कई क्वेश्चन में फंसाएगा आपको। फिर सुन लो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करनी है, वर्ब के अकॉर्डिंग कभी भी सब्जेक्ट चेंज मत कर देना साथियों। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी वर्ब जो है, कोई भी वर्ब जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कई क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा फंसाएगा, आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं साथियों, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता। ये दो बात याद रख लेना। वर्ब हमेशा यूज होती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती है। और वर्ब के अकॉर्डिंग कभी सब्जेक्ट को भी मत बदल देना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या बदलना पड़ेगा, वर्ब बदलना पड़ेगा। ये बात आपको शायद यहां से क्लियर हो गई होगी। मैं आगे बढ़ूं तो अब काम की बात पे आता हूं कि ये तो सबको पता है। लोग जानते हो क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम लेकर सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन बेटा ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट। सुनो आगे का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट तो सब जानते हैं, लेकिन आगे आगे का एग्रीमेंट भी जरूरी है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सब्जेक्ट है राम और मैंने इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी इज, लेकिन आगे कुछ समय पहले आगे चल के हिज और देयर नाम की चीज आ गई, तो अब बात सब्जेक्ट। एक चीज और सुनना साथियों, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम फंस के खड़े हो जाओगे, और मैं वहां कॉन्सेप्ट फिर रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो लगती ही है साथियों, लेकिन याद रख लेना ये बात कि ये जो आगे एग्रीमेंट होते हैं ना एडजेक्टिव के, किसके, एडजेक्टिव के, ये भी किसके अकॉर्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब बेटा यह है, इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है क्या, एडजेक्टिव लगता है। क्या लगता है बेटा, एडजेक्टिव लगता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। बस ये बात अपने दिमाग में रखिए। अब कॉन्सेप्ट भी लेके चलूंगा मैं साथ के साथ, क्वेश्चंस भी और कॉन्सेप्ट्स भी लेके चलूंगा, और शायद मैं ऐसी बहुत चीजें आज आपके साथ करने वाला हूं जिनको सोच के आपको लगेगा कि सर वास्तव में आज तक ये हमने रटा ही था, लेकिन सीखने का मजा तो आज आया है। यही इसी क्लास में, इस क्लास के बाद मेरा चैलेंज है, जो आज पढ़ोगे इस क्लास के बाद रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने सीरियसली इस क्लास को पढ़ लिया तो। ध्यान से देखते रहना साथियों, आ जाओ फटाफट। एक छोटे से एग्जांपल से मैं चलूंगा। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, मैं आपके दिमाग में पहले वो सब डाल देना चाहता हूं जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिग आर गुड। साथियों इसमें आंसर क्या होगा ये बताओ, लेकिन कीमती ये नहीं है कि आंसर क्या होगा, कीमती ये है क्यों होगा, क्योंकि हमारी क्लास में चलते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। यहां आंसर क्या होगा बच्चों ये जरूरी नहीं है, आपको आज सिखाना ये है कि ये चीजें होती क्यों हैं। ऐसा तो लोग अक्सर बोल देते हैं इसमें इसके ये लगा लो, लेकिन नहीं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कराना मुझे, मुझे बताना है आपको रीजन क्यों, ताकि इतना बड़ा चैप्टर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट रटा ना जाए। जिस भी चीज को पढ़ते हुए चलोगे उसको सीखते हुए चलना, रटना नहीं है। आ जाओ साथियों फटाफट जल्दी से, एक बार शेयर कर सकते हो तो अगर कर दो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। अब ध्यान से सुनना, कई लोग इसमें सोचेंगे, जैसे मैं आंसर कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर आर होगा। अब मैं बताता हूं उनका डाउट क्यों है, क्योंकि उनको लग रहा है एप्पल्स, एप्पल्स के अकॉर्डिंग आर वो लगा रहे हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहूंगा दूसरों की तरह, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि इसमें क्वालिटी सब्जेक्ट है, एप्पल्स नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं। हम कुछ नया लेके चलेंगे, हम उस तह तक पहुंचेंगे कि ये जुर्म उठ के कहां से चला। आइए साथियों मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन ये है मेरे मुन्ना कि ऑफ, यहां पर ऑफ,
मैंने इसीलिए पहला चैप्टर प्रीपोजिशन कराया था, क्योंकि प्रीपोजिशन हर चैप्टर की नींव रखता है, लगभग 50% चैप्टर की नींव रख देता है। प्रीपोजिशन बहुत कीमती चैप्टर है। ये क्या चीज है, जो बेटा नए बच्चे जुड़ रहे हो ना, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं इनको आधी बातें पता है, तो आप कोशिश करना समझने की। प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है बेटा। अगर ऑफ प्रीपोजिशन है तो जितने भी पुराने बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो मुझे बताओ कि प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? बोलो जल्दी से, सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये ऑफ प्रीपोजिशन के पीछे एप्पल्स जो लिखा है वो बेटा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। अरे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्यों लगाना वर्ब? अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था मैंने, इसीलिए कहा था जब मैं बताऊंगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा, वो जुड़ के आएगा कहीं ना कहीं। जब मैंने तुमसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने अभी तो कहा था कि वर्ब, दुनिया की कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती है। तो ये वर्ब जो है, ये जो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लग सकती। लोग केवल मीनिंग बताते हैं, क्यों नहीं एप्पल के नहीं इसके भाई क्यों लगेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती। कोई पूछे तुमसे कैसे है ऑब्जेक्ट, तो 2 मिनट में आंसर देना कि बेटा ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पीछे क्या आता है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती। तो सब्जेक्ट कौन बचा फिर इसमें? सब्जेक्ट बचा क्वालिटी। क्या बचा? और क्वालिटी यहां पर कितनी है? एक। बहुत सारी होती तो क्वालिटीज, जैसे एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती है, नहीं, पढ़ाई भी करता है, खेलता भी है, भागता भी है, दौड़, ये सारी क्वालिटीज। तो क्वालिटीज होता तब प्लूरल आता। लेकिन इससे पहले ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है? सिंगुलर नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नाउन है। क्लियर है भाई सभी को? तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। समझ में आया साथियों? केवल बोलने से आंसर नहीं निकाले जाते, लॉजिक होते हैं, लॉजिक, रीजन, ये कहलाता है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपके कमेंट्स हमें आगे अप्रिसिएशन देते हैं, आगे ऐसी मेहनत करने के लिए, ऐसे ही पढ़ाने के लिए। चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब मैं चलता हूं उधर की तरफ, इसी को आगे बढ़ाते हुए, जहां से लोग कहते हैं कि इसके पीछे ये लगा लो, उसके पीछे ये लगा लो, इसके पीछे ये रट लो। आओ साथियों, जरा एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताता हूं। सपोज करो जब मैं आपसे ये कहता हूं, द प्रिंसिपल with the teachers, the principal with the teachers was oblique were, was oblique were, was oblique were giving, was oblique were giving their oblique his best। मान लो किसी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल दोनों की बात कर रहा है कि वो बच्चों के सिलेक्शन के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब इसमें तुम्हें यह भी बताना है मेरे प्यारे बच्चों, और तुम्हें यह भी बताना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम रट के बताओ। मैं चाहता हूं, मैं उनकी तरह नहीं चाहता भाई कि आप ऐसा बोलो भाई ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये होता। मुझे नहीं रटा, मुझे चाहिए रीजन, चाहिए प्रॉपर, क्योंकि मैं चाहता हूं जिस क्वेश्चन से मैं गुजर जाऊं वो दोबारा जिंदगी में कभी रटना उठाना ना पड़े। जल्दी फटाफट एक बार 800 लाइव एक बार शेयर करो जरा जल्दी से फटाफट। कोशिश क्या कर सकते हो आज 1000 पहुंचाने की? हाँ भाई 809 लगा दो एक बार जरा सारे के सारे। अरे 809 बैठे हो, अगर एक एक भी शेयर मारेगा तो भी 5-10 2 मिनट के अंदर अंदर 1000 लाइव हो जाएंगे। चलो भाई, और आज मैं आपको एक रीजन भी बताऊंगा क्यों। पहले इस पे आओ, आप इस मुद्दे पे आओ जरा। ये बताओ
जैसा लोग आके बोलते हैं वैसा ही आंसर बता दूं, या इसको खोल के रख दे, इसकी तह तक पहुंच जाए, उसकी सुरंग में ये कहां से इसने जन्म लिया है? बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या इसको कॉन्सेप्ट वे में खोला जाए या सीधा जैसा लोग आके बोलते हैं इसके ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? जल्दी बोलो भाई फटाफट, आज कमेंट रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये जो चैप्टर है 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में, आपको पता है। खोल दें? चलो आओ तो फिर जरा सुनो भाई, अब पहले मैं आपको बाकियों की तरह बताता हूं कि बाकी लोग आके क्या कहते हैं, और मुझे बताना कमेंट में लिख के, क्या ऐसे ही आके तुरंत आपको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? क्लासों में इस तरीके से बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? सुनो ध्यान से कि भैया विद से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। फिर वो कहते हैं कि अलोंग विद से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। फिर वो कहते हैं कि लाइक से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। फिर वो कहते हैं कि अनलाइक से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। फिर वो कहते हैं कि अगर बट से 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। फिर वो कहते हैं कि बिसाइड्स से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के आती है। इस तरीके से वो आपको 5-10 ऐसे लिखाते हुए चले जाते हैं, और आपके सर में दर्द ये हो जाता है कि यार 1-2 तो याद रह गया, अगर कोई सा भूल गया तो पेपर में क्या होगा? सबसे बड़ा दर्द बच्चे को यही समझ में आता है। लेकिन क्योंकि ये बात तो रटी हुई होती है कि भाई ये 4 बातें पढ़ी हैं, जाके उनको चेप दिया, बच्चे को लगा दिया। लेकिन अगर इसकी जड़ में गए होते, इसको कुरेदा होता, तो कहानी कुछ और निकल के आती। जो शेर दिखाई दे रहा था ये चूहा निकल के आता। अब साथियों आ जाओ मेरे साथ फटाफट। 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? जल्दी बताओ। प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। तुम प्रूव करोगे, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन, जल्दी से बताओ, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तो आ जाओ जरा फिर इधर से। बट जब वो लिखाते हैं ना, पहले तो यही नहीं पता होता आदमी को कि ये बट होता क्या है, कि बट से 2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे। आधा यही पूछ के पता कर लेना कि बट होता क्या है, क्योंकि बट कंजक्शन भी होता है और बट प्रीपोजिशन भी होता है। लेकिन जब कंजक्शन वाले की बात आती है वो तो मीनिंग कुछ और देता है। यहां पर बट जब यूज करवा रहे होते हैं ना, उसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो बट इस समय प्रीपोजिशन होती है, बिसाइड्स इस समय प्रीपोजिशन होती है, विद प्रीपोजिशन होती है, अलोंग विद प्रीपोजिशन होती है, और लाइक तो पता ही नहीं। यादों को लाइक को तो कहते हैं पसंद करना। पसंद करने की सेंस में एक सेंटेंस नहीं बना सकते इससे जो। तो ये उस समय वर्ब नहीं होती, उस समय ये क्या काम करती है? प्रीपोजिशन का काम करती है की तरह। बताऊंगा इसको भी प्रूव करके। अनलाइक आदो, ये अनलाइक, कई लोग बोलते हैं कि लाइक का उल्टा होता है अनलाइक। लाइक मतलब पसंद करना, अनलाइक मतलब नापसंद करना। उसी दिन मेरा विश्वास उड़ जाता है ऐसी चीजों से। जबकि आधों को तो यही नहीं पता, पेपर में अगर आ गया कि लाइक का उल्टा क्या होता है। आपने देखा लाइक और क्या लिखा रहता है? डिसलाइक। क्या लिखा रहता है बोलो? अरे कमेंट में जो यूट्यूब में करते हो, लाइक का उल्टा क्या लिखा रहता है? डिसलाइक। कभी वहां लिखा हुआ है अनलाइक? कभी लिखा हुआ नहीं आता, अनलाइक नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि ये लाइक प्रीपोजिशन है, अनलाइक तो कभी वर्ब होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जो वो वर्ब होती है पर नापसंद करना, वो डिसलाइक होता है साथियों। क्या होता है? वो डिसलाइक होता है। ये अनलाइक और डिसलाइक में फर्क समझ लेना पहले तो ये भी प्रीपोजिशन, 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 ये भी प्रीपोजिशन। अरे तो सारा खेल तो एक ही बात में छिपा हुआ था कि तुम प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी लगाओगे, प्रीपोजिशन के पीछे तुम जो कुछ भी लगाओगे, वो उस प्रीपोजिशन का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? अगर वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब कभी लग ही नहीं सकती। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये लिखा किसने,
कि कैसे लिखा ये, कैसे ये लिख दिया, कैसे ये हिम्मत हो गई ये लिखने की कि जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे। मैं विद को ही ले रहा हूं, चलो पहले विद को ही ले रहा हूं। विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर ये तो छोड़ दो, विद के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद जो लिखा होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन, अरे अभी तो लिखा था प्रीपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे लिख दिया कि विद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे? इससे पहली बात तो वहां सब्जेक्ट ही नहीं है, ये इन प्रीपोजिशन के पीछे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। अरे यही तो रीजन था कि जब ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब वो करना भूल दो कि पहले के अकॉर्डिंग लगेगी या उसके अकॉर्डिंग, ये सब नाटकबाजी, कोई फायदा नहीं उस चीज का। अब तुम्हें ये भूलने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि यार ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है भाई, ये प्रीपोजिशन होती है यार, ये भी प्रीपोजिशन का काम करता है। ये नई चीजें पता होनी चाहिए। नंबर ऐसे आते हैं आउट ऑफ आउट। ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से, 4 रूल रटाने से कभी आउट ऑफ आउट नंबर नहीं आते। तो इसका मतलब तो ये हुआ साथियों कि ये तो हमारे साथ खेल ही हो रहा था। इसका मतलब कि इसके साथ वो जोड़ दो, वो जोड़ दो इसके साथ। अरे सिंपल सी बात है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। तो वॉज क्या है? वॉज सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट ये है, मैंने अभी क्या पढ़ाया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर्ब। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा? एडजेक्टिव। तो यहां टीचर्स के अकॉर्डिंग देयर लगा देते हैं कई लोग, क्या लगेगा यहां पर? हिज इसका आंसर होगा। कमेंट में लिख के बताओ कहानी पसंद आई कि नहीं आई, जल्दी से। आंसर बोलो फटाफट। और मुझे रीजन चाहिए, रीजन जैसा मैंने ये पढ़ाया ना ऐसा ही रीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये प्रीपोजिशन क्या है। नहीं तो आधे लोग तो अपना ज्ञान अलग से पेलने लग जाएंगे कि ये प्रीपोजिशन कैसे हो गया। ठीक है, पहले सुन लेना जरा ध्यान से। अगर मैं तुमसे ये कहूं आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है, यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और इसका मतलब है पसंद होना। अगर तुम इसका मतलब पसंद होना लिखोगे तो बेटा इस समय पर ये वर्ब का काम करेगा। राम लाइक हिज फ्रेंड्स, फिर तो सेंटेंस पहले यहीं खत्म होता कि राम अपने मित्रों को। और एक बात और बताऊं, फिर इसमें क्या लगता? एशिया, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एशिया। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी हो साथियों, मैंने यहां पर एस का प्रयोग सब वर्ब में एस लगता है, कभी प्रीपोजिशन में एस। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो कान खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये वर्ब नहीं है, यहां पर ये लाइक क्या चीज है, मुझे बस इतना बता दो। हां, राम अपने मित्रों को पसंद नहीं करता है, पसंद करता तो सेंटेंस यही खत्म हो जाता। राम अपने मित्रों की तरह, लिखो जल्दी से,
की तरह, सेम एज। राम अपने मित्रों की तरह तैयारी कर रहा है किसकी? नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसे खड़गवासला जाना है। लेकिन साथियों, जब हमने प्रूव कर लिया कि लाइक क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के पीछे जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के पीछे जब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है फिर? राम। और जब सब्जेक्ट राम है तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। कहानी बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? लाइक का केस समझ में आया कि नहीं आया? लाइक का बस आज के बाद क्लियर कर दोगे दूसरों को भी कि भाई लाइक जरूरी नहीं है वर्ब होती है, प्रीपोजिशन का भी काम करती है। जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट। मैं एक छोटा सा खेल खेल रहा हूं यहां पर, जरा देखना, फर्क देखना साथियों क्या होगा। मैंने बस लाइक की जगह क्या लगा दिया बता दो। लाइक की जगह क्या लगाया और पूरा सेंटेंस तुम्हारे सामने ऐसा ही है। आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा? अभी भी इज आएगा या आर आएगा? जल्दी बोलो, आंसर बताओ रे कमेंट बॉक्स में। सो रहे होगा तुम लोग? मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मुझे आंसर बताओ जल्दी से, जिसको समझ में आ गया होगा फटाफट। अभी भी इज आएगा, कारण तो सामने है ना। ये भी तो किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन करता है तो ये क्या है इसके पीछे? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो अभी भी कौन है? राम। तो क्या आंसर आएगा? इज। लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। अब तुम कहोगे तो सर मीनिंग और बता दो, बात में मजा आ जाएगा आज ही। लाइक का मतलब बताओ, अगर मैं यहां लाइक लगा रहा था तो इसका अर्थ क्या निकल के आया था? इसका अर्थ निकल के आया था कि राम जो है अपने फ्रेंड्स की तरह। और अनलाइक का मतलब होता है की तरह नहीं। एक सेकेंड, की तरह नहीं, लिखो जल्दी से। अनलाइक का मतलब लिखो। अनलाइक का मतलब है की तरह नहीं, और इंग्लिश में नॉट सेम एज। नॉट सेम एज। नॉट सेम एज। अब इसका अर्थ सुनना जरा। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं लाइक लगाता हूं, जो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं लाइक लगाता हूं तो इसका मतलब है कि उसके दोस्त भी कर रहे हैं तैयारी और वो भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अनलाइक लगाऊं तो कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? ये बात बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी। अगर मैं अनलाइक लगाता हूं तो एनडीए की तैयारी कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? सोच समझ के दिमाग लगाना, क्योंकि तुम्हें पता है ये तुमने इस किसके अकॉर्डिंग लगाया? बताओ किसके अकॉर्डिंग? और इज प्रिपेयरिंग का मतलब तैयारी कर। अगर इज है तो इसका मतलब फिर कौन कर रहा है? राम। फिर इसका मतलब है कौन नहीं कर रहा है? मित्र नहीं कर रहे हैं। अब मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा लिख के बताएगा इसका अर्थ, क्योंकि अगर तुम्हें इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया तो भाई इसके आगे तो कुछ बच ही नहीं जाता। फिर इसका बताना जरा। अगर मैं कहूं आपसे माय फादर लाइक माय अंकल्स, लाइक माय अंकल्स इज ऑब्लिग आर स्ट्रिक्ट। आंसर बोलो पहले तो मुझे फटाफट, जल्दी, स्पीड, तेजी से क्या करो काम को, बहुत तेजी से फटाफट बोलो जल्दी फटाफट। इज आएगा ना? लाइक क्या हो गई? प्रीपोजिशन। क्या हो गई? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? फादर। अर्थ क्या निकल रहा है? क्योंकि बेटा जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी वही एक्शन करेगा। मेरे पिताजी इज स्ट्रिक्ट का मतलब है कौन स्ट्रिक्ट है? पिताजी। की तरह, किसकी तरह? अंकल की तरह। मतलब कौन भी स्ट्रिक्ट है? अंकल भी हैं। लेकिन अगर मैं अनलाइक लगा दूं, अनलाइक, अब बताओ बेटा मुझे जल्दी से, वर्ब, पहले तो वर्ब बताओ क्या आएगी? वर्ब का मतलब है कि अनलाइक प्रीपोजिशन है। अनलाइक प्रीपोजिशन है तो ये तो अभी भी ऑब्जेक्ट है। किसके अकॉर्डिंग लगेगी? फादर के अकॉर्डिंग लगेगी। लेकिन मीनिंग तो बदल गया भाई, मीनिंग तो बदल गया। बताओ जल्दी से, अब कौन स्ट्रिक्ट है और कौन नहीं है? कमेंट में मुझे इतना लिख के बता दो जल्दी से फटाफट। कौन स्ट्रिक्ट है और कौन स्ट्रिक्ट नहीं है? कौन स्ट्रिक्ट है और कौन स्ट्रिक्ट नहीं है? जल्दी, जल्दी फटाफट।
इसका मतलब है कि फादर स्ट्रिक्ट है और अनलाइक के बाद वाला वो नहीं होता है। तो ये स्ट्रिक्ट है, ये फर्क है। कमेंट में लिख के बताओ ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना चाहोगे या फिर वही आऊं जरा फटाफट 20 मिनट का छोटा रिचार्ज और 5 मिनट का ये रिचार्ज कराने के लिए आऊं और 2 गोलगप्पे खिलाकर निकल जाऊं मैं? आपको क्या लगता है कि मैं देखता नहीं हूं? मैं सब देखता हूं, मैं सब देख रहा होता हूं, नोटिस कर रहा होता हूं कि कौन कैसी हरकतें क्या क्या कर रहा होता है। ये रिचार्ज कराने से काम नहीं चलेगा, ये ब्लास्ट लाना पड़ेगा अपने अंदर। रिचार्ज करा के तो बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। देखो नाम भी लिख दिया बच्चों ने। चलो भाई आ जाओ। तो ये सारे इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मैं लिखाते हुए भी चलूंगा। वैसे आपको लिखना ना पड़े, मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे पता है उसको जानने के बाद शायद आपको लगे कि हाँ सर ने अच्छा काम किया है। अगर उसको जानने के बाद आपका दिल करे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो 2 काम कर देना। एक तो लाइक आज 1500 प्लस 1.5 होने चाहिए मेरी क्लास एंड होने से पहले। दूसरा काम वीडियो को शेयर मानना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए रात रात भर जागकर ये सब कर सकता हूं तो साथ इतना तो मुझे भी बनता है, ठीक है ना? आ जाइए साथियों, आओ भाई सुनो जरा वो क्या कहानी है जो आपके लिए तैयार की है। आपके इस चैप्टर के नोट्स, आपके इस चैप्टर के नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल में मेरी क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद डाल दिए जाएंगे। 2 घंटे का टाइम क्यों लिया? क्योंकि साथियों मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को टाइप लगातार लग रहे हैं, कल रात से ही लग रहे हैं बेचारे, तो मुझे लास्ट एक बार चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो आपके इसके चैप्टर के नोट्स, बेसिक नोट्स आपके कमेंट उसमें आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। जो बच्चे नए हैं उनको कैडेट डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाद में कर लेना, अभी वीडियो देखो, बाद में लास्ट में बाद में कर लेना, क्लास के बाद में, ठीक है? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, क्लियर हो गया? एक चीज और कि इस बार जो इस चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, इस बार जो इस चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, आज जितना मैं कराऊंगा आप लोगों को इतना तो यहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसके बाद आपको आज शाम से इसकी आंसर की विद सॉल्यूशन, आंसर की एबीसीडी नहीं, इसमें क्या दिक्कत है वो भी मिलेगा आपको। इससे ज्यादा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आपको हर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, इसकी जगह ये सॉल्यूशन भी मिलेगा, एबीसीडी नहीं। फिर भी तुम्हें कोई डाउट रहेगा तो मुझे पता है डाउट उसके बाद रहेगा नहीं, लेकिन रहेगा तो मैं हूं आपके लिए। अभी इसे चैप्टर 2 से 3 दिन चलाएंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे, इसको एक क्वेश्चन नहीं निकलने देंगे, टेंशन ना लेना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो एक बार लाइक मारो जल्दी से फटाफट और वीडियो को शेयर कर जरूर करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ करने की लायक चीजें हैं या हमें करना चाहिए, वो तुम्हारी अपना ईमानदारी है, बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूं। आ जाओ, अब हमें क्या दिखानी है साथियों? स्पीड। लेकिन स्पीड के साथ साथ क्या भी मेंटेन करने हैं? कॉन्सेप्ट्स। तो मैं जो भी बोलता चला जाऊंगा उसको नोट करते चले जाना, ठीक है? आ जाओ फटाफट जल्दी से, क्योंकि आपको पता है काम बहुत सारा है, तो हमें स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी साथियों। आओ जल्दी फटाफट, एक बार शेयर मारो जल्दी से फटाफट सारे के सारे बच्चे, आओ भाई। एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग। मैं बेसिक क्वेश्चन भी लाया हूं, मैं टफ लेवल भी क्वेश्चन आया हूं, जिसको जो दिखाना हो अपने अंदर ऐसे ऐसे भी लाया हूं कि दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे इस चैप्टर में। अगर कोई सीजीएल वाला भी बैठा है ना, बैंकिंग वाला भी बैठा है, आईबीपीएस पीओ वाला भी बैठा है, उसके पेज भी खोल दिए जाएंगे। क्योंकि एक बात सुन लेना, अगर कोई बैंकिंग वाला स्टूडेंट हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं जानबूझ के मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लाया हूं तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ तक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा जरूर, पहाड़ में टक्कर मारोगे तभी तो मजबूत बनोगे। तो इतना मजबूत बना देंगे, इतना फौलादी बना देंगे, एयरफोर्स वाला तो रोएगा बैठ के, ये कहां से आ गए, ये कौन है, ये भीड़ कहां से आए हैं ये लोग। चलो ये तुम्हारे जो चीजें काम, वो क्वेश्चन मैंने बहुत लास्ट में डाले हैं, अभी वो नहीं आएंगे, टेंशन ना लो। अब सुनो भाई, इसमें ऑफ क्या दिखाई दे रहा है बोलो? प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है यहां पे? एवरीवन। मैंने बताया था क्या होता है?
एक बार जो बच्चे नए हैं वो लिख सकते हैं, जो पुराने वो रिवाइज कराएंगे। सुनो, अगर इसके अलावा कोई और भी आ गया, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? सिंगुलर। और बेटा तुम ये मत सोचना सर आपने तेजी से बोल दिया, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने ये नहीं लिखा था। मैंने क्या कहा आपसे, 2 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ आएगी, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन ना लो, आ जाओ। तो एवरीवन सिंगुलर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज। अगले क्वेश्चन पे बताओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी, फटाफट जल्दी भाई, स्पीड में लेके चलो काम को, स्पीड में तभी खींचेगा ये, तभी सिलेबस खींचेगा, थोड़ा स्पीड में आ जाओ। नीदर ऑफ, ऑफ क्या है जल्दी बोलो? प्रीपोजिशन के पीछे जो प्लूरल लिखा है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सर सब्जेक्ट क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं, नीदर का मतलब होता है दो में से एक भी, तो एक का वर्ड आ गया। इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो कि नीदर के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए तो आगे नाउन तो कैसा आएगा? प्लूरल नाउन। ध्यान रखना, नीदर ऑफ, यहां बॉय वन नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि दो में से एक आता है, तो प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन ये सिंगुलर किसके अकॉर्डिंग आएगी? नीदर के अकॉर्डिंग आएगी। ऐसे ही अगर मैं ईदर का लिखूं, ईदर का बताओ जल्दी से, ईदर के पीछे ऑफ लगेगा तो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगी? ईदर पे। दोनों पॉइंट लिख लो, जो पॉइंट लिख गया उसको दोबारा गलत मत कर देना अगर इसका क्वेश्चन आया, जल्दी फटाफट। कुछ कोचिंग के डायरेक्टर तो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। यार देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता ये चीजें? जब मैंने आपको यहां से 400 किलोमीटर वाले की बात बता दी, जब मैं छोटा रिचार्ज बता सकता हूं, तो अपने इस जंगल में कितने भेड़िए घूम रहे हैं उनका तो मुझे पता ही होगा, उनकी तो मैं नस नस से वाकिफ हूं, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या लगता है अगर मर्सिडीज में हो तो घूमने दो यार मर्सिडीज में, उनको भगवान ने वो किस्मत दी है कि वो मेहनत ना करके भी मर्सिडीज में घूम रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमें तो आपका प्यार काफी है, इससे मर्सिडीज की जरूरत नहीं है यार। बताओ मर्सिडीज में घूम के कुछ हो जाएगा क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी मर्सिडीज में घूमे थे क्या? घूमने दो जिसको घूम रहा है। क्लासें बंद करवा के, ये सारी चीजें करा के, मैंने क्या कहा था, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करने से होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी मर्सिडीज में नहीं घूमे थे, आपको पता होगा। लेकिन मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा इस बात पे, नॉट ओनली इंडिया, न केवल भारत, बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड ब्रोक डाउन, टूट गया था, इमोशनली टूट गया था। किस दिन? द डे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन पास्ड अवे। जिस दिन उस मिसाइल मैन की मृत्यु हुई थी ना, उस दिन क्या केवल इंडिया बल्कि पूरा संसार रोया था। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसा हीरा दोबारा पैदा नहीं होता। तो वो तो मर्सिडीज में, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमा था। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी साथियों, मैं उस दिन ये बात नोटिस कर रहा था, दुनिया भर में सेल्फियां चेंज हो गई थी लोगों की, दुनिया भर के फेसबुक स्टेटस चेंज हो गए थे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस चेंज हो गए थे, तो वो अमर हो गया था इसका मतलब। लेकिन उस पर तो बड़ो करोड़ करोड़ चीजें नहीं थी, वो तो 4 किताबें लेके गया था बेचारा, 4 किताबें लेके वापस आ गया। वो मर्सिडीज में नहीं घूमा। मर्सिडीज में घूमने वालों के हाल देख लो जरा, बड़े बड़े पैसे कमाने वालों के हाल क्या है। तो इंसान अमीर जो है वो पैसे से और मर्सिडीज से नहीं होता बेटा। अमीर होने के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। आओ चलिए, तो बेटा ये समझ में आ गया, इधर नीदर समझ में आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन और लिख लो, वन ऑफ वाला लिखो, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। और ऑब्वियसली बात भी है, मेहनत तो वो करे जिसने मेहनत देखी हो।
भाई बच्चों का दर्द कौन समझ सकता है आपको पता है? एक अध्यापक समझ सकता है। कौन समझ सकता है? अध्यापक समझ सकता है। अब जिसने अध्यापक के नाम पे कभी 4 किताबें ना उठा के देखी हो तो उसे क्या पता कि बच्चों के दर्द क्या होते हैं? उसे क्या पता कि 20 दिन बाद जो बच्चे हैं वो बच्चा हर दिन रात रात भर पढ़ता, हर दिन रात रात भर रोता है, फिर भी वो पढ़ता है, उसे क्या पता? ये वही जानता है जो रात भर बैठ के बच्चों के लिए मेहनत करता है। एक अध्यापक ही एक बच्चे का दर्द जान सकता है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो किसके अकॉर्डिंग होगी सिंगुलर? यहां पे देख लो, वन के बाद नाउन प्लूरल रहेगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है भाई। अब इसी के जैसा आप ये भी लिख सकते, लिखवाऊंगा तो मैं सारे, वो तो मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। ईच ऑफ के बाद भी नाउन कैसा होगा? प्लूरल। ऑफ का मतलब होता है कि ज्यादा में से एक चॉइस निकाली जा रही है। प्लस वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो ईच के अकॉर्डिंग ये भी क्या माना जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। टेंशन न लो, ये मैंने सब लिख रखे हैं, सारी चीजें एक बार आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बेटा आ नंबर द नंबर, आपको क्या लगता है मैं चैप्टर कराऊंगा और नहीं कराऊंगा? बस इंतजार रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर की जगह इज। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। नोट्स कहां मिलेंगे बेटा अभी बताऊंगा, थोड़ा वीडियो में बने रहो थोड़ी देर के लिए, पहले रुक जाओ। सबसे पहले ये देखो बेटा, नीदर का पेयर कंजक्शन के रूप में क्या बनता है? ईदर का बताना, क्योंकि ये तो कंजक्शन में भी काम आएगा। नॉट ओनली का बोलना, ठीक है भाई। अब सुनो, S1 S2 S1 S2 S1 S2 प्लस वर्ब। लिखते जाओ, जल्दी लिखते जाओ बेटा, अब थोड़ा स्पीड में चलो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा आता है। लिखो फटाफट। पीडीएफ कहां मिलेगी हर्ष? बेटा हर्ष, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। व्हाट्सएप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। जिस यूट्यूब चैनल पर आप आए हो पढ़ने के लिए, उसका नाम देखो बाहर लिखा हुआ कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। तो आप टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ठीक है भाई। और लिखो इसमें, अगर सिंपल और हो तब भी, सिंपल नॉर हो तब भी, और नन बट के साथ भी। ये नन बट तो बहुत आता है भाई, नन बट के साथ भी लिखो जल्दी से फटाफट। यहां भी S1 S2 S1 S2 S1 S2 प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब, तो सब नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। चलो जल्दी नोट करो बेटा। पैसेज करा दो बेटा, पैसेज चल तो रहे हैं। पैसेज शाम को 5:30 बजे आना, शाम को 5:30 बजे चल रहे हैं। पैसेज मिलेंगे बेटा शाम को। हाँ एक बच्चा कह रहा क्या सर ये बुक में भी मिलेंगे? हाँ बेटा मेरे बुक में भी मिलेंगे, बुक में भी ये मिलेंगे आपको, और मैं वहां भी कराऊंगा सॉल्व। ठीक है ना? चलो तो भाई अब बताओ जल्दी से, नीदर नॉर, नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट कौन है? आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? आंसर नोट करो जल्दी फटाफट, आंसर लिखते चलो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं तेजी से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लॉ एंड ऑर्डर। अब भाई ये क्वेश्चन तो बहुत कीमती है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेयर वाला याद आ गया? ब्रेड एंड बटर वाला याद है? ब्रेड एंड बटर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे। क्या स्लो एंड स्टडी वाला नहीं पूछता? स्लो एंड स्टडी वाला तो सबके नाक में दम करके रखता है, इतना आता है वो तो एग्जाम में। लेकिन इनका मतलब क्या है जरा सुनना पहले ध्यान से, मैं आपको आप देसी लैंग्वेज में ही समझाता हूं। ठीक है, इंग्लिश में बाद में समझा दूंगा, नहीं तो चार सर में दर्द हो जाएगा। ऐसा समझाता हूं जो आपके दिमाग में फंस जाए। जब दो नाउन एंड से जुड़े, किससे जुड़े, और उन दोनों नाउन का एक मीनिंग हो, क्या हो? क्या मीनिंग हो?
तो इसका मतलब ये मत सोचना सिंगुलर सिंगुलर बन के एंड से जुड़ के प्लूरल हो गया। ये सोचना कि जब इन दोनों नाउन का एक मीनिंग है तो ये पूरा कैसे कंसीडर किया जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। मत लिखो मत लिखो, नोट्स में आ जाएगा, पहले मेरी सुनो ध्यान से। दिमाग में क्या सेट करना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े और उन दोनों नाउन का एक ही मीनिंग हो, या वो दोनों नाउन एक ही वर्ड के लिए यूज हो रहे हो, तो वो दो नाउन प्लूरल नहीं होंगे, वो कैसा माना जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। कैसे होगी, कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखता हूं यहां पे, द सम एंड सबस्टेंस, ये पेपर पेयर आते हैं आपके एग्जाम में। द सम एंड सबस्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑब्लिग आर नॉट क्लियर टू मी। ये मेरी समझ में नहीं आया। अब पहले सुनो, ये दो नाउन जुड़े हैं ना, इन दोनों नाउन का एक ही मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, इनका मतलब होता है समरी, सारांश, आ गया ना, जिस्ट। तो जब इसका एक ही मतलब है तो यहां पर आर आएगा या इज आएगा, तो इस चैप्टर का सारांश उसकी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया ये सिंगुलर आ गया। क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। अब मुझे पता है आपका दिल ये तो समझ गया कि भाई सर ये समझ में आ गई बात, ये तो कि अगर दोनों का मीनिंग एक ही हो। लेकिन सर जैसे आपको तो ये बात पता थी कि सम एंड सबस्टेंस का मतलब ये होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है। अगर हम सर पेपर में चले गए, उसने कुछ वहां से नया निकाल दिया, तो सर हमारे लिए तो क्वेश्चन दिक्कत वाली बात कर देगा। इसका इलाज अगर आपके पास है तो बताओ सर, फिर तो दिल खुश हो जाए, मजा आ जाए बात में। तो और मैं कह दूं इसका भी इलाज है। सुनो इसका क्या इलाज है, मैं आपको अभी 10 से 10 लिखवा देता हूं, और जितने मैं लिखवाऊंगा ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज। अगर पेपर में आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। बताओ अब हुआ ना इसका भी इलाज। अब तुम्हें हजारों लाखों नहीं रटने हैं, मैं तुम्हें 10 से 12 लिखवाऊंगा, और ये मेरा चैलेंज है, जो भी पेपर बनाने वाला बैठा होगा इससे बाहर नहीं देगा, इन्हीं में से एक आएगा। बताओ जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया बात में, तुम्हारा सरदर्द ही खत्म कि पता नहीं कहां कहां से क्या क्या दे देता, हम किस किस का मीनिंग जानते हुए ढूंढते। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। मजा आया कि नहीं आया, अरे थम्स अप लगाओगे, कुछ डालोगे, लिखोगे, तभी तो मैं लिखवाऊंगा। और वैसे मैं लिखवाऊं क्या, मैंने तुम्हें नोट्स में सारे के सारे लिखवा रखे हैं, मतलब नोट्स में। लेकिन अगर नोट्स से भी पढ़ लेना, और मैं भी दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। ये नोट्स में सारे दे रखे हैं, जैसा पहले नोट्स में लिखवाए थे ना, नोट्स में दिए थे आप लोगों को पहले, पिछले चैप्टर के जो नोट्स दिए थे वैसे ही बिल्कुल। आ जाओ जल्दी से, ले भाई चलो पहला लिखो फटाफट, सबसे ऊपर तो इसको रखो। ये कमबख्त बहुत आता है, स्लो एंड स्टडी, बहुत पूछता है। इसका तो सेंटेंस भी लिखने का मन है, ये अक्सर पूछता है आपसे। विन ऑब्लिक विंस द रेस, तो जंग रेस को कौन जीतते हैं, जो लोग कैसे होते हैं, स्लो एंड स्टडी। कछुए वाला याद है, धीरे धीरे तो चलता है लेकिन लगातार चलता है। तो इसका मीनिंग होता है परसिवरेंस, निरंतरता, ठीक है। तो ये कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, विंस। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, परसिवरेंस, वो कैब कराई थी ना, परसिवरेंस, निरंतरता। लिखो भाई, अब मैं फटाफट लिख रहा हूं, जल्दी से लिखो जरा। अगला लिखो लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा। सेकंड नंबर पर लिखो लाइम एंड सोडा, लिखते चले जाओ फटाफट, बाहर नहीं देगा, जहां भी ये दिखाई दे बस इनको पकड़ लेना। सम एंड सबस्टेंस, सम एंड सबस्टेंस, ठीक है। इस चीज तो पता है ना, समरी निचोड़ होता है, समरी, समरी होती है निचोड़। नेक्स्ट अगला है हॉर्स एंड कैरिएज, हॉर्स एंड कैरिएज, CARRIAG, कैरिएज। इसे तांगा सुना है, तांगा, घोड़ा तांगा तो सुना होगा। तो ये पूरा वर्ड एक ही मिलके बनता है, हॉर्स एंड कैरिएज। फिश एंड करी, फिश एंड करी, ये पूरे भोजन को रिप्रेजेंट करता है, फिश एंड करी। कई बार राइस एंड करी दे देता है, बात एक ही है। लिख लो ये अपने आप बनाओ, एक राइस एंड करी वाला अपने आप बनाओ। अब ये मत कहना सर मुर्गा और करी होगा तब क्या होगा,
ठीक है ना? हाँ, ब्रेड एंड बटर, BREA, एक सेकंड, BREAD, ब्रेड एंड बटर। लिखते चलो फटाफट जल्दी से, ब्रेड एंड बटर हो गया। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये बहुत आता है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तुम्हारे एग्जाम में तो ये रामबाण है, रामबाण। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बहुत पूछता है आपसे। नेक्स्ट, माइंड एंड सोल, माइंड एंड सोल, इसका मतलब होता है दिलो दिमाग। कहते हैं ना, मेरे दिलो दिमाग पर तो तुम छा गए हो, छाई हुई हो। तुझे बहुत छाई हुई हो नजर आ रही है। क्यों, मां बाप को नहीं कह सकते ये बात? फिर तो छाई हुई कैसे समझ में, क्यों लिखा तूने? लिखो भाई, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। जरा भूत उतारूंगा अभी ये मैं जरा। दिल और दिमाग पे जूता छपेगा ना जब, तब कहना दिल और दिमाग पे बस जूता ही जूता छपा है सर का। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, इनसेपरेबल पार्ट। जैसे कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट एंड पार्सल है, अभिन्न अभिन्न अंग है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे लिखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी भाई बहुत फंसाता है आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, पावर एंड इन्फ्लुएंस, पावर एंड इन्फ्लुएंस, सत्ता। नेक्स्ट, ऑनर एंड ग्लोरी, HONOUR, ऑनर एंड ग्लोरी। बस इतने ही लिख लो, तुम्हारे में से आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? इसका इसका मतलब है सम्मान। कहां गया ऑनर? सम्मान। इतने में से आ जाएगा तुम्हारे इसमें। ठीक है भाई, वैसे तो और भी हैं लेकिन इतने में से आ जाएगा। जैसे एक और लिख लो चाहो तो, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है भाई, एक बच्चा क्या कह रहा है ये कि सर टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड इसमें नहीं आता, नहीं तो अब से पहले लिखा चुका होता। टाइम एंड टाइड इसमें नहीं आएगा। सत्यम सहारन बेटा इसमें नहीं आएगा। ठीक है भाई, इतने ही कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। हॉस्टल वाली वीडियो बेटा, बेटा अब मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि हॉस्टल वाली वीडियो के लिए मुझे तुम 2 दिन और दे दो। एक्चुअली जो हमारा टेक्निकल टीम है ना, जो स्टाफ है उसमें, जो उसको शूट कर रहे हैं, उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो चले गए थे बीच में। बस इसलिए 2 दिन का टाइम दीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। यार आपको पता है कि हमें भी इस चीज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप टेंशन ना लो। थोड़ा सा एक तो क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही है ना बेटा, शेड्यूल बहुत एक्टिव हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये लिख लो बेटा, ये परेशान करेगा। लिखो, टाइम एंड टाइड, ये बहुत आता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समय और ज्वार भाटा। ठीक है, अच्छा इसका पूरा क्वेश्चन भी लिख लो, पेपर में भी यही आएगा अगर आएगा तो। वेट ऑब्लिक वेट्स, वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नन, फॉर नन। अच्छा कई लोग मैं देखता हूं कि इसको भी उसी में काउंट कर देते हैं, इसमें भी इसे से सिंगुलर मान लेते हैं, जबकि ये सिंगुलर नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ना समय किसी का इंतजार करता है ना ज्वार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेट। और ये 1000%। अब कोई मुझसे अगर कहीं आप किसी ने पढ़ा भी हो ना ये वेट मैथ्स, तो मुझसे क्वेश्चन मत पूछना दोबारा। मैंने 1000% सही कह दिया तो कह दिया बस, अब मैं इससे ज्यादा कुछ और बोलूंगा नहीं, इसीलिए मैंने पहले बता दिया आप लोग को। ठीक है भाई, बुक का टेस्ट कब होगा? बेटा बुक का जो टेस्ट होगा ना, लॉ एंड ऑर्डर यहां क्या आ जाएगा? इज। बुक का, ये लो भाई, लो अगला आ ही गया। बुक का टेस्ट जो होगा वो 10 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर को होगा। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको जो बुक है पब्लिश होते ही सबसे पहले उनको ही वो बुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। तो उसके लिए मेहनत करते रहना। बताओ भाई जल्दी से, राइस एंड करी, आर। अब हो गया ना पेयर, तो आर की जगह क्या होगा? आंसर इज। आगे बढ़ो जल्दी से, फटाफट बोलो जल्दी।
अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम्हारे देसी स्टाइल में समझाता हूं जिससे तुम भूलो ना। टफ लेवल में समझाऊंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। सुनो पहले। देसी स्टाइल ये कहता है, बेटा एक बात बताना मुझे, अगर मेरा नाम राम है तो यहां पर इसके साथ वर्ब क्या है? इज। अगर मेरा नाम है राम सिंह तो भी तो ये नाम ही है, तो भी इज। अगर मेरा नाम है राम कुमार सिंह तो भी तो ये नाम ही है। अगर मेरा नाम हो गया राम कुमार वर्मा सिंह, वर्मा सिंह एक साथ कैसे आएगा? राम कुमार, ये साउथ में कैसे नाम होते हैं? राम कुमार, हाँ, अन्ना स्वामी, अन्ना स्वामी सिंह, सिंह लगा दो। और कह दिया राम कुमार इन्ना स्वामी, इन्ना, ये 5-6। अरे इतना बड़ा भी अगर है तो क्या वो? तो इससे क्या सीख मिलती है कि अगर नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देखने में प्लूरल ही क्यों ना रहे, है तो किसी का क्या ही, कैसे यूज होगा? इसका मतलब ये बात अब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी अगर मैं इसको कह दूं कि बेटा द टेल ऑफ टू सिटीज एक बुक का नाम है। तो इसका मतलब अगर ये नाम है तो नाम कैसा होता है? सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज। बताओ कैसा तरीका लगा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, बहुत तेजी से। हाँ भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो लो भाई, ये बिल्कुल जो बात बताई वो भी वो ही बात यहां लगेगी। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। बोलो भाई। अरे यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी तो एक कंट्री का, ये मत सोचना स्टेट्स ये कंट्री का नाम है। अगर ये कंट्री का नाम है तो यहां हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज। लो भाई, आज जब क्लास शुरू हुई थी तो उस समय पर कॉन्सेप्ट मैंने शायद कुछ कहा था कि ये कोई कॉन्सेप्ट बताया था। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ये प्रीपोजिशन है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी लिखा होता है वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अगर वो उसका ऑब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती। किसके अकॉर्डिंग? टीचर क्या है? सिंगुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। अब अगर कोई तुमसे पूछे ना तो उसको ऐसे ही समझाना जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। ये मत कह देना इसके साथ जुड़ेगा तो ये लगेगा वो लगेगा, ये बेहूदी हरकतें तुम भी मत करना शुरू कर देना। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया बात में। अब देखो कॉन्सेप्ट वाला इसको कैसे पकड़ेगा और रटने वाला कैसे पकड़ेगा, बताओ। कहो तो बता दूं यहां पर इसे कॉन्सेप्ट से खोलूं या बस आंसर बताऊं फटाफट मैं भी उनकी तरह? पहचानने का तरीका बता दूं इसमें, पहचानने का तरीका खोल दें? लो भाई, तो फिर बच्चों एक बात बताओ, टू का कंफ्यूजन बड़ा होता है प्रीपोजिशन में, और जो अच्छे बच्चे मुझे देख रहे होंगे, तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, वो तो कह ही रहे होंगे सर ये तो दर्द बहुत बड़ा है। ये दर्द तो इतना बड़ा है कि टू के पीछे V1 भी आता है और टू के पीछे प्रीपोजिशन में ING भी जाता है। मतलब टू प्रीपोजिशन भी होती है और टू इंफिनिटिव भी होता है। लेकिन बेटा आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि टू जो है ना, अगर उसके पीछे तुम्हें कभी भी नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तो तुम ही बता दोगे अब तो मुझसे अच्छा। अगर टू के पीछे नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो वो इन्फिनिटिव वाला टू है या प्रीपोजिशन वाला टू है? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। जल्दी बताओ फटाफट। नौ सौ लाइव बैठे हैं, 900 लाइव। अगर एक एक भी शेयर मारोगे ना तब 1000 लाइव हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कोई कितना चिल्ला ले, कुछ भी दे ले, तुम, खैर यही मेरा बस दिल टूटता है आके। नहीं तो मैं तुम्हें हाथ पकड़ पकड़ के बेलगांव छोड़ के आऊंगा एक एक को।
अगर कोई सा निकलने को घर से मना भी करेगा ना, तो कपड़े उतरवा के वहीं पे घर वालों के सामने और वहीं डंडे लगवाऊंगा नंगे उस पे ही। वहां नहीं लगते, वहां भी लगते हैं, हंस क्यों रहा है, वहीं लगेंगे, लग रखे हैं बस। तो फिर और लेकिन वहीं तक छोड़ के आऊंगा, बेलगांव तक एक एक को। तो अब सुनो भाई, जब टू के पीछे तो नाउन या बेटा इन्फिनिटिव में तो टू के पीछे V1 आता है। अगर टू के पीछे नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या चीज है, प्रीपोजिशन। अरे यार यहां पर बताओ ना, यहां पर टू के बाद टू चेयर्स लिखा है, तो इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। जब ये नाउन है तो इसका मतलब टू क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब इन एडिशन टू एक फ्रेज है। और इसका मतलब होता है जो गोलू ने बोला, बोलू क्या बात, होशियार होता जा रहा है जब से तू यहां आया है? बिसाइड्स का मतलब ही तो इन एडिशन टू हो रहा है। तो प्रीपोजिशन ये भी है, प्रीपोजिशन ये भी है, और प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, टेबल है। सब्जेक्ट क्या है, टेबल। और टेबल के अकॉर्डिंग आर होगा या इज होगा, इज होगा। न्यू रिकॉर्ड, बेटा न्यू रिकॉर्ड मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन 1K लाइव कर दोगे। तुम्हारे हाथ में है भाई। मेरी मेहनत में अगर कहीं कमी चल रही हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम मेरे से खुल के शिकायत कर सकते हो। मैं इतना मादा रखता हूं, इतना दिल रखता हूं कि पूरी रात भी जग के तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं। आई बात समझ में ना? क्योंकि मेरे को गाड़ियों में घूमने के शौक नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपका कुछ सपना है तो कुछ सपने तो बेटा हमारे भी हैं थोड़े से। एंड नॉट, क्या बोला, एंड, और ये सच्चाई है। अगर एक एक भी तुम में से एक एक शेयर लगा देना तो ताकत नहीं है कोई 1000 जाने से रोक दे। एंड नॉट का जरा सुनना पहला। एक बच्चे मुझे बात कॉन्सेप्ट से सिखाऊं या रटाऊं, बताओ जल्दी से, मुझे मुझे ये बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, कॉन्सेप्ट या रोट लर्निंग या रट्टा लगाना, जल्दी बताओ भाई। क्योंकि देखो मेरा दिल तो मेरा दिल नहीं कहता मैं धोखा दूं कभी किसी बच्चे को। चाहूं तो मैं इसका आंसर बोल दूंगा, इसके अकॉर्डिंग ये लगता है, कहानी खत्म। जल्दी बोलो फटाफट। कॉन्सेप्ट, आओ भाई आओ, कॉन्सेप्ट वालों। बेटा मेरी बात सुनना, अगर मैं नॉट को हटा दूं, 2 मिनट के लिए सोचो, दिमाग से सोचो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। कैसे, एंड से जोड़ू तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कमल भी और उसके भाई भी आर टू ब्लेम, मतलब अपराधी हैं। तो दोनों जुड़ रहे हैं तो फिर क्या वर्ब आएगी, आर। लेकिन एक सेकंड सुनना, एंड नॉट का मतलब है कि उसके भाई नहीं है। एंड का मतलब है कि ये भी है, ये भी है, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। एंड नॉट ये, एंड नॉट ये का मतलब है भाई ये नहीं है। ये नहीं है तो फिर केवल कौन है, और अगर कमल है तो इसका आंसर क्या होगा। साथियों समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। रुको अभी 1 मिनट, अभी शेयर करता हूं। बेटा 1-2 के शेयर करने से नहीं होगा, जब सारे शेयर मारोगे बात तभी बनेगी। नहीं तो यार फिर देखो बात वही होती है, जब एक टीचर दिन रात मेहनत करते पढ़ाता है तो उसे लगता है यार जब बच्चे ही सपोर्ट नहीं करते तो तू इतना दिन रात क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रात रात भर 3-3 4-4 बजे तक जागे हुए, क्यों अपने टीचर्स को इतनी मेहनत कराता है। कोई भी युद्ध तब लड़ा जाता है जब उसके सोल्जर, आप कोई लो, मैं आगे तब बढ़ूंगा, पहले एक लाइन सुन लेना जरा ध्यान से, लिखो जरा, ये तुम्हारे लिए भी है। एन आर्मी ऑफ लायंस led by an us. An army of us, ये लिखोगे, an army of us led by a lion is far better than an army of lions led by an us. इसका हिंदी अर्थ ही बताना भाई, अगर तुम समझ पाओ तो। इतना स्टैंडर्ड अगर सोच का रखते हो और समझ पाओ तो मुझे बताना, मुझे प्राउड फील होगा कि तुमने ये बात समझ ली। बताओ भाई,
बताओ भाई, इसका मतलब बताओ। गधे 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 और गधों के सामने खड़ा एक शेर। शेर 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 शेरों के सामने खड़ा एक गधा। इनमें दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? बताओ जल्दी से। कहां जंग आसानी से जीती जा सकती है? जल्दी फटाफट भाई। अगर आज एयरफोर्स डे पे भी तुमने 1000 लाइव नहीं किए ना और तुमने शेयर नहीं मार पाए तो देखो मेरा दिल कहीं ना कहीं टूट जाएगा। मुझे लगेगा यार मैं इतनी मेहनत करके इतना चीख के चिल्ला के आया तुम लोग के लिए, फिर तो कहना मर्सिडीज में बैठने वाले ही वो बच्चा जो कह रहा था सर वो ही ठीक है। मेहनत करने से कहां कुछ मिलता है। आओ भाई सुनो भाई जरा ध्यान से। तो ये कहना चाह रहा है कि पीछे अगर 1000 गधे भी खड़े हैं ना और उनको लीड करने वाला एक शेर, बब्बर शेर आगे खड़ा है, तो उन गधों को भी शेर बना देगा वो। उनको भी ऐसा फील करा देगा तुम भी शेर हो और वो भी भिड़ जाएंगे किसी से और वो जिता के अपनी सेना को निकल जाएगा। लेकिन अगर एक गधा सामने खड़ा हो गया ना लीड करने वाला, तो ये शेर भी कुत्ते की तरह काम करेंगे और जंग नहीं जीत जाती। और इसीलिए लिखा है एन आर्मी ऑफ एस, गधों की सेना। अगर उसको एक लायन लीड करे, शेर लीड करे उसको, तो वो ज्यादा बेहतर है ना कि 1000 शेर पीछे खड़े हो और उनको लीड कौन कर रहा हो? एक गधा लीड कर रहा हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। चलो भाई चलिए बेटा। तो भाई बच्चों थोड़ा सा एक बार जोर लगाओ, शेयर करो सारे के सारे। अगर थोड़ा थोड़ा भी शेयर करोगे तो ये ड्रीम आज ही पूरा हो जाएगा 1000 लाइव वाला। अब आ जाओ भाई मैनी वाले पे। पर मैं तुम्हारा प्यार ना देख रहा हूं यहां पे, मुझे ये प्यार तुम्हारा समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं ये दिल टूटने वाली बात है कि अगर 900 बच्चे इस समय लाइव पढ़ रहे हैं और वो थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकते कि वो 1000 पे पहुंच जाए, तो दिल तो टूटता है साथियों। उसका रीजन है कि एक इंसान सामने से भूखे पेट चिल्ला रहा है, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत हो रही है और आप थोड़ा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्यार इतना ही है तो हम सोच लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मैनी के पीछे लिखो जल्दी से। मैनी के पीछे आता है प्लूरल नाउन और वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब। क्योंकि मैनी के पीछे, मैनी एडजेक्टिव है, प्लूरल लेता अपने पीछे। जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि मैनी के पीछे अगर आर्टिकल ए और एन आ जाए तो उस समय मैनी के अकॉर्डिंग नहीं, ए और एन के अकॉर्डिंग कैसा नाउन लगेगा? सिंगुलर नाउन। प्लस वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। अब मैं ये तो तुम्हें दुनिया ने बताया होगा, मैं तुम्हें इनका मीनिंग भी बताता हूं, तुम्हें फर्क बताता हूं, इसका फर्क क्या है। लिख लो जल्दी से फटाफट, जल्दी। हाँ। क्यों? अच्छा ठीक 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 ठीक। डोंट लूज हर्ट। भाई हर्ट लूज करने वाली तो ऑब्वियस सी बात है, बात ही है यार। चलो भाई, अब इसका अर्थ सुनो जरा। इसका अर्थ यह है कि मैनी, मैनी, मैनी के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है। तो इसका, एक सेकंड, अगर मैं तुम्हें ये अभी एक सेकंड ये हटा दूं और मैं तुम्हें ये कह दूं मैनी बॉयज, तो इसका मतलब है हैवी लगेगा। इसका हिंदी अर्थ होगा कि बहुत सारे लड़कों ने क्लास छोड़ दी है। लेकिन बेटा अगर मैं इस मैनी आ के अकॉर्डिंग इसे हैज कर दूं तो इसका मतलब सुनो क्या है? इसका मतलब है कि इस एक के जैसे, आ बॉय, इस एक के जैसे बहुत सारे लड़कों ने क्लास छोड़ दी है। तो वहां पर जो फोकस है इस समय पर आ बॉय एक के जैसे दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आपको कहना है हजारों सैनिकों ने जान दी है, तो मैनी सोल्जर्स। अगर कहें कि भाई इस
एक सोल्जर के जैसे, तो मैनी आ सोल्जर, सोल्जर्स नहीं सोल्जर। आर्टिकल ए और एन लगते ही नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहां पर मैनी आ के बाद नाउन कैसा है? तो वर्ब कैसी होगी? कई लोग जानते हो गधे क्या करते हैं, देखें ये प्लूरल है तो वो इसको हटा के और यहां बोला जी सही बन गया। देखो बात तो उनकी भी सही है, लेकिन मेरा ऐसे कानून वालों से पूछने का हक ये बनता है कि किस कानून में लिखा है कि वर्ब के अकॉर्डिंग क्या बदला जाए? सब्जेक्ट। आई बात समझ में? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बदलनी होती है, इसीलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको। तो यहां हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों की, मित्रों की, जो मतलब दोस्त चूज करने की जो तुम्हारी चॉइस है ना, ये कैसी है? आर नॉट गुड, ये नहीं है अच्छी। यहां पर ऑफ क्या चीज है जल्दी बताओ? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या है? अगर प्रीपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट कहां है? योर चॉइस। तो ये क्या चीज है? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो आंसर क्या होगा? इज। नेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा आपने, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से फर्स्ट से पहले आर्टिकल आए तो वो पूरा कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। लेकिन अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों, जो न्यू स्टूडेंट है बेटा लिखते रहना कॉन्सेप्ट, और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए तो इसका मतलब ये कैसा है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी जल्दी बताओ? कैसी आएगी? प्लूरल। और ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो आर्टिकल देख लेना। द व्हाइट एंड ब्लैक काउ का क्या मतलब है? कितनी गायें हैं जल्दी बोलो? एक गाय है। क्या मतलब है इसका? कि गाय तो एक ही है, वो काली भी है और गोरी भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इज। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लो भाई फटाफट आंसर दो। अब थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं मैं, टारगेट रख देते हैं जरा फटाफट। विपिन गौर सर की मैथ्स की क्लास होने वाली है अब से सही 6 मिनट बाद। 35 पे क्लास ड्रॉप कर दूंगा मैं। 6 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं जल्दी बताओ? 6 मिनट में, 1 मिनट में जल्दी से कोशिश करते हैं 3 क्वेश्चन करने, 6 या 18 क्वेश्चन। ठीक है? और ये पीडीएफ कहां जाएगी? टेलीग्राम चैनल में। जिसको टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता वो यहां से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो। एज वेल एज से किसके अकॉर्डिंग लगेगी? फर्स्ट, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो सोहन के अकॉर्डिंग नहीं, मोहन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में फटाफट। न्यूज लिखते रहो बेटा, लिखते रहो बस। न्यूज कैसा नाउन है जल्दी बोलो? सिंगुलर नाउन। लिखो फटाफट, न्यूज है सिंगुलर नाउन। अगर न्यूज सिंगुलर नाउन है तो आर की जगह क्या हो जा? लिखते रहो फटाफट, न्यूज कैसा नाउन है जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। आज शाम की 5:30 बजे वाली क्लास मेरा मन ऐसा कर रहा है ना लूं तुम लोगों की, क्योंकि दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। आज ऐसा मन कर रहा है कि शाम को 5:30 बजे वाली क्लास आपकी ना ली जाए। एंड नॉट अभी बताया था ना, एंड नॉट में कौन सा काम करता है? फर्स्ट या सेकंड? अगर एंड होता तो दोनों। तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? वीना का। वीना के अकॉर्डिंग हैज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। ये उसकी बहुत सारी स्टोरीज में से ओनली वन मतलब एक, जो कि पढ़ने लायक है। तो पढ़ने लायक स्टोरीज कितनी बताई उसने? ओनली वन। और ओनली वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। तो इसमें कोई एरर आर मत कर देना। देखो एक दो तो मिलेगा पक्का, आर लिखने लिए लिख दिया। ये पकड़ो भाई इसको, ये नाल, ये देखो कितने सा। तुम्हें तो एरर निकालना है। इज है तो आर, आर है तो इज। बाहर में गया मास्टर, बाहर में गए सब कुछ।
तुम्हें आंसर इज निकालना, आर करना, प्लूरल करना है, सिंगुलर प्लूरल करना है बस। अबे इस बुद्धि को कहां लेके जाओगे? भगवान भी ऊपर से पूछेगा, अबे तुझे इतना सारा दिमाग दिया था, ये कहां लेके आ गया वापस इसको? नर्क मिलता है, सुन लेना पहले ही ध्यान से। भागवत गीता में लिखा है जितना दिमाग भगवान ने दिया है अगर उतना का उतना वापस ले जाओ तो नर्क मिलता है आपको, वहां पे श्राप मिलेगा आपको। शराब नहीं, शराब। अभी कुछ और, जलते हुए तेल में डाला जाएगा आप लोगों को। इसे यहीं खर्च कर लो, यहीं खर्च कर लो, यहीं खर्च कर लो इसको। तुम्हें ये नहीं दिखाई देता मैं बोल रहा हूं कि उसके बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन ये ओनली वन का क्या मतलब है? केवल एक अकेली है जो उसकी पढ़ने लायक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इज। लेकिन नहीं, इन्हें तो दिमाग नहीं लगाना। क्यों लगाए दिमाग? भगवान पे एहसान भी तो करना है, भगवान पे एहसान करना है। ले भाई भगवान, ले आए हम तुम्हारा दिया हुआ सारा सामान। मैनी यहां के साथ नाउन सिंगुलर, सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। 19 बताओ, नॉट ओनली का केस बताओ जल्दी से फटाफट। नॉट ओनली का केस बताओ। नॉट ओनली अभी तो बताया था, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब नियरेस्ट में कौन है? प्रिंसिपल। तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, वर हो जाए। ये पकड़ो जरा, ये पकड़ना कौन सा है भाई? ये वर देखो, ये कितने सारे वर आएगा। ये दिखाना, नाम दिखा दो इनके जरा मेरे को। हाँ, वॉज की जगह देखो। अभी तो और भीड़ है नीचे, अरे देख तो ले, अभी तो नीचे और होंगे। और निकम्मे काम थोड़ी ना। कमेंट छोड़ जरा, एक बार देखने तो दे, एक बार दे। ये अभी भी वर आ रहा है। अगर यहां वॉज लिखा है ना तो वर आंसर होगा ना, बिल्कुल। अगर यहां वर होता तो फिर वॉज होता। इतना दिमाग कौन लगाए यहां पे? कितना दिमाग खर्च करने के लायक थोड़ी ना ये। फौजी हैं हम तो क्यों लगाए दिमाग? अबे क्या बताया था तुम्हें? तुम्हें चिल्ला चिल्ला के थोड़ी देर पहले लिखाया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ सब्जेक्ट टू जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। जब नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो नियरेस्ट में प्रिंसिपल नहीं दिखाई देता क्या तुम लोगों को? प्रिंसिपल सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी ही होगी। इसका आंसर क्या होगा? अबे नो एरर भी का नाम की चीज कर लिया करो कम से कम। बिल्कुल गोबर गणेश हो रखे हैं सारे के सारे। ये देयर का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई तुम्हें। इसको सिखाने से पहले मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा देयर के बारे में। बेटा देयर के बाद आज रटा देता हूं, कल सिखा दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि टाइम नहीं बचा। पहले अभी रट लो और कल मैं इसको सिखा दूंगा। देयर के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब निर्भर करती है उस वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट पे। वैसे तो सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन देयर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्योंकि ये एडवर्ब होती है, अब जब देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो ये डमी हो जाता है। ये सारा कहानी बताऊंगा कल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि देयर से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करेगी उसके आने वाले सब्जेक्ट पे। इस पे निर्भर नहीं करती कभी भी। यहां सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, और आगे तो फिर जो कुछ भी हो वो लिखते चले। लिखो, नोट करो फटाफट जल्दी से। हाँ भाई, देख लो, अभी तुम्हारे पास 5 मिनट है। अगर शेयर मारोगे 1000 तक लेके जाओगे तो फिर सोचता हूं आज की क्लास के लिए, नहीं तो मैं भी बैठ के थोड़ा सा सो ही लेता हूं तुम्हारी तरह ही। जब तुम सोए हुए बैठे हो तो मैं भी सो ही लूंगा। अब देखो भाई, इसका एग्जांपल देखो। देयर वॉज ऑब्लिक वर, देयर वॉज ऑब्लिक वर अ हैंडसम। इसे हैंडसम मत बोला करो, हैंडसम। डी इसमें साइलेंट होता है, बोल के दिखाना। अगर किसी को कहना हो यू आर हैंडसम, ये नहीं यू आर हैंड सम। अंग्रेजी का सत्यानाश मत क्या करो। दिस डी इज साइलेंट हियर, हैंडसम। देयर वॉज ऑब्लिक वर अ हैंडसम बॉय इन आर क्लास। हमारी कक्षा में एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। सुनो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा? कहां है सब्जेक्ट? अ हैंडसम बॉय। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज। क्लियर हो गया? अगर मैं यहां पर आ हैंडसम ना लिख के मैं लिख देता मैनी डिसओबीडियंट
बॉयज, मैनी डिसोबीडियंट बॉयज। अब बताओ क्या आएगा। हमारी क्लास में बहुत सारे शरारती लड़के थे, बोले भाई। अब ये नाउन कैसा हो गया, प्लूरल, और प्लूरल है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वर। तो देखो इसी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। एक डाउट है बेटा, बोल जल्दी से, तेरा डाउट क्या है, मैं क्लास को ऑफ करवाने वाला हूं। जल्दी जल्दी बता दे, अगर डाउट कुछ है तो बता दे। और डाउट अच्छा सा बोलना, नहीं तो फिर तुरंत तुझे पता है कि फिर अगर तेरे लिए मैं पढ़ रहा हूं डाउट और आंसर दे रहा हूं तो उल्टा सीधा कुछ मत बताना। अब ये प्लूरल है ना, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर। नेक्स्ट, लो भाई, डैफोडिल्स भी नाम है, डैफोडिल्स भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई नाम है। लिखो, नाम है तो प्लूरल, जल्दी जल्दी फटाफट। कहां गया वो डाउट वाला, फिर बोलेगा कि, तो ये नाम है तो ये क्या हो जाएगा, हैज। किसके द्वारा लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, तो ये नाम नोट करते रहना पे। लो भाई, ये तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर का है। ये कहां छुपा बैठा था भाई, तू आजा जल्दी से। एयरफोर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, एयरफोर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जेंट्री लिखो जल्दी से फटाफट। जेंट्री होता है प्लूरल नाउन, लिख लो जल्दी से, प्लूरल नाउन, जल्दी फटाफट, ये नोट करते रहना सारे के सारे, इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन। लिखो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ लीड में एससीआईएस, क्योंकि जब नाउन प्लूरल हो तो एससीआईएस, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉय। नेक्स्ट, जेंट्री होता क्या है, जेंट्री होता है जेंटल पीपल, सज्जन लोगों को कहते हैं जेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, यू एंड आई, यस, यू एंड आई। पहले यह बताओ, एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं प्लूरल। बेटा अगर मैं राम एंड मोहन लिखूं, राम एंड मोहन, तो आंसर इज होगा या आर होगा, क्या होगा, इज होगा, आर होगा या इज, इज। सोच लो, मोहन के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, तू बता भाई क्या आएगा, क्यों, दो हैं और एंड इनको क्या करता है, जोड़ते ही दोनों क्या हो जाएंगे। ऐसे ही जब तुमने यहां आर लगाया तो ये बताओ, किसी ने मुझसे कहा कि बेटा आई के पीछे तो एम लगता है, बात तो सही है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि आई अगर अकेला होता तभी तो एम लगता। आई के साथ उसका भाई कौन भी बैठा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए। जब ये दोनों प्लूरल हो गए तो प्लूरल के साथ कभी भी एम नहीं आता, आई के साथ ही आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लॉजिकल सा लगता है, बोला आई के साथ तो एम ही आता है, लेकिन एंड ये जोड़ रहा है। क्लियर हो गया। और क्या बनेगा, यू एंड आई। ये गाना भी तो था, नहीं गाना भी तो था, यू एंड आई, वो कौन सा था, मेरे को गाना भी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अगला, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, जब भी कभी ऐसा पेयर आए कि किसी प्रिपोजिशन से पहले भी नाउन और किसी प्रिपोजिशन के बाद में भी वही नाउन, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाता है, सिंगुलर। भाई अब सुनो ध्यान से, चाहे वो प्रिपोजिशन हो, सुन लो जरा ध्यान से, लिख लो फटाफट। अगर किसी प्रेपोजिशन से, हाँ पूछो क्या बोल रहे हैं, प्रेपोजिशन से पहले भी नाउन है और बाद में भी क्या है, नाउन है, तो ये पूरा और ध्यान रखना, ये नाउन हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर। कई बार पेपर में ये भी गड़बड़ देता है, ये प्लूरल प्लूरल कर देगा, ये दोनों कैसे रहेंगे, सिंगुलर। अगर ये दोनों सिंगुलर हैं तो, और दोनों सेम नाउन रहेंगे, तो आगे वर्ब कैसी चलेगी, सिंगुलर वर्ब चलेगी। तो यहां पर वर्ब की जगह क्या होगा, एक गांव के बाद दूसरा गांव तबाह कर दिया गया। एक एग्जांपल और लिख सकते हो, दे आर
एडवर्टाइजिंग, दे आर एडवर्टाइजिंग डोर्स टू डोर्स। सही है क्या? डोर्स टू डोर्स लिखना सही है। अभी बताया था मैंने, प्रीपोजिशन के आगे पीछे अगर सेम नाउन है तो वो कैसा आएगा? सिंगुलर। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? तभी तो कहते हैं डोर टू, घर घर जाके एडवर्टाइज कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उस टेलीग्राम चैनल से ओपन करना क्लास सर एज इट इज, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बस बस ओपन यूट्यूब पे नहीं होगी, आपको वो लिंक पकड़ना पड़ेगा। अगर आप एक्स की मैथ्स की क्लास विपिन गौर सर करना साथ करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है लिख लो जल्दी से, कैडेट्स डिफेंस अकेडमी। कैडेट डिफेंस अकेडमी, यहां लिंक आ जाएगा आपके पास। अब सुनो भाई, डिफेंस कॉर्पोरेशन, अच्छा शन जहां लगता है वो क्या होता है? जिस भी, ये वो क्वेश्चन आता है पहचानना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानना। जिस भी वर्ड के सामने शन लगे वो क्या होता है? नाउन। अब सुनो, डिफेंस, और ये कैसा होता है? सिंगुलर नाउन। तो डिफेंस कॉर्पोरेशन किस किस के बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बीच में जो भी लिखा है पीछे वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। कई लोग सोचते हैं इंडिया और रशिया तो प्लूरल है, लेकिन ये तो इस प्रीपोजिशन के क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? डिफेंस कॉर्पोरेशन, सिंगुलर नाउन। भाई एक ही तो कॉर्पोरेशन हुआ है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब हैव की जगह क्या आएगा? लेकिन कोई पूछे ये हैज किसके अकॉर्डिंग आया? इंडिया और रशिया के बीच में, डिफेंस कॉर्पोरेशन। कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, गलत क्यों किया इसको, क्योंकि बिटवीन क्या है और प्रीपोजिशन के पीछे जो है वो क्या है? तो सब्जेक्ट कौन है? आंसर क्या है? क्लियर हो गई भाई बात सभी को? लास्ट टाइम सुन लो बेटा, कहानी कह रहे हैं बच्चे, कहानी रात की वाली क्लास में सुनाऊंगा, 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना? क्योंकि आज एयरफोर्स डे है तो सुनाऊंगा तो आज ही, लेकिन रात वाली क्लास में सुनाऊंगा। रात को 8 बजे 8 पीएम पे वोकैबुलरी का शो देखना ना भूलें। दूसरी बात, 12 बजे 8 बार, अभी 12, अभी 12 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है विपिन गौर सर की मैथ्स की। विपिन गौर सर की मैथ्स की एनडीए एक्स ग्रुप नेवी के लिए 12th क्लास की जो मैथ्स है ये चलती है, एक्स वाला मैथ्स चलेगा, ठीक है, 12 बजे से। ठीक है, अगर आपको ये क्लास करनी है तो इस क्लास के लिए आपको लिंक जनरेट किया जाएगा, उस लिंक से आप क्लास ज्वाइन कर लोगे। अभी लिंक जा रहा है 5 मिनट में, बस नेगी जी डाल देना अभी, ठीक है? 12 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है बेटा? कहां? टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है कैडेट्स डिफेंस अकेडमी। ज्वाइन कर लो सारे के सारे, कैडेट्स डिफेंस अकेडमी टेलीग्राम। और कहानी बेटा शाम को बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है ना? और दूसरी बात, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और सारी क्लासेस आपको वहीं पर मिलेंगी। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जा रही है बहुत तेजी से, राफेल में इसको बैठा के भेज रहे हैं, टेलीग्राम में पहुंचाया जाएगा इसको। राफेल हमारा तैयार है इसको ले जाने के लिए, कहां पर? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। और इसमें क्वेश्चन की बहुत भरमार है भाई, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इतने हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, बहुत है भाई, बहुत, पता नहीं कितने, मैं बाद में देखूंगा जरा, ठीक है ना? तो इनको तुम्हें प्रैक्टिस करना है आज जाके, ठीक है? और इसकी आंसर की विद सॉल्यूशन मैं रात को गिरवा दूंगा, शाम को चेक कर लेना, दिन में इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो कल मैं फटाफट जब तुमसे पूछूंगा तो आप मुझे फटाफट बताओगे, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलो बच्चों, इतना ही रखते हैं। सारे बच्चों को मेरी तरफ से एयरफोर्स की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार सभी को। और याद रखिए कुछ जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, वो जिम्मेदारियां हमें आगे लेके चलनी है।
जिंदगी में अगर आए हो तो माँ बाप का नाम रोशन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए रातें भी अगर काटनी पड़ जाएं जागते हुए तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सरहद पे दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, पानी नहीं देखते हैं, ठंड नहीं देखते हैं। -40 डिग्री टेम्परेचर में, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं सरहद पे। बात समझ में आ रही है? सियाचिन में आज भी जाइए तो वहां इतनी ठंड में खड़े रहते हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं करते, वो कभी शिकायतें नहीं करते हैं। शिकायत करने के लिए जिंदगी में बहुत है, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ गोल एक ही बनाइए, लक्ष्य एक ही बनाइए और उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है ना? तो चलिए बस इतना ही रखते हैं। विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है, तब तक आराम से खाना पीना खा के आइए, जो भी करना है आपको रेस्ट करिए, और विपिन गौर सर की क्लास टेलीग्राम चैनल में जाके और उड़ा दीजिए मैथ्स। अगर 25 में से 25 नहीं आए ना तुम्हारे मैथ्स में, तो ध्यान रख लेना बहुत बुरा हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैथ्स पढ़ते रहो साथ के साथ, क्योंकि अंग्रेजी से सिर्फ पेपर नहीं निकलेगा, पेपर में आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।